हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का एग्जाम आपका जो 11 सितंबर 2024-25 को होने वाला है, यानी लगभग एक महीने का आपके पास समय है। उस एक महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। जरूरी नहीं आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। अगर आपका रिवीजन 7-8 बार पहले हो चुका है या आपका रिवीजन एक बार भी नहीं हुआ है तो उस दौरान आपकी जो खुद की स्ट्रेटजी है उसी पर आपको काम करना है। ये जो स्ट्रेटजी है वो मैं जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट अलग है तो उस सब्जेक्ट का नेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी भी आपकी चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज, जरूरी नहीं मैं जो बातें बता रहा हूँ उसी को एज इट इज आपको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पहले कुछ और कर रखा और आपका कुछ और सोचा हुआ है तो आप उसी के अकॉर्डिंग करना है। जो साथी थोड़े से क्या अपन मान सकते हैं कि परेशान हो या जिनको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा सर क्या करना चाहिए, तो उनके लिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो कारगर रहेगी। तो वन बाय वन करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट का एक महीना है सबसे ज़्यादा आपके सिलेक्शन का निर्धारण करने वाला ये टाइम रहता है। आपने चाहे 1 साल 2 साल पिछले में कितना भी कुछ क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस की हो या टेस्ट दिए हो या आपने रिवीजन किया हो या थ्योरी पढ़ी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोला उसका रोल नहीं है, बट अगर आप लास्ट एक महीने में उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस टाइम के दौरान आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए ही आपको तैयारी आगे बढ़ानी। अदरवाइज पेपर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पेपर फर्स्ट में 40% ही नहीं बनेंगे तो फिर कोई सेकंड पेपर की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आपको दोनों के अंदर तालमेल बैठाना है, कौन सा पेपर आपका अच्छा है, कौन सा पेपर थोड़ा सा खराब है, तो उसको इतना जरूर कर लें पेपर फर्स्ट को कि 40% बन जाए। तो मैं यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स वाले पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, और इस सब्जेक्ट का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका नेचर अलग है, प्रैक्टिस की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है की ऑफ सिलेक्शन। मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी के अंदर भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सफलता की जो आपकी चाबी है वो क्या रहेगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपको कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, आप कितने ही सालों से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन तक पहुंचना मुश्किल काम रहेगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ही होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अगर आपका रिवीजन काफी बार हो चुका है, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, आपके फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद हैं, तभी जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो ज्यादा दिए होने चाहिए, वहां से आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी। क्योंकि टेस्ट के अंदर आपके पास पर्टिकुलर टाइम रहता भी 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने, 40 क्वेश्चन करने, तो वहां से आपकी स्पीड है वो इंप्रूवमेंट होती है। ये दोनों जिस भी साथी के पास हैं वो सिलेक्शन के लगभग पूर्णतया क्या मान सकते हैं अपन हकदार है। तो इस चीज पर हमें काम करना है, और मुझे ऐसी आशा है कि आप पिछले 5-6 महीनों से इसी पर काम भी कर रहे हैं। तो एक महीने का जो आपका समय है तो उस दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें क्या करें, उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट है आपको क्या करना चाहिए, तो इस दौरान आपको कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करना चाहिए। 8 से 10 टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए। किसका रिवीजन करें सर, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, 8-10 बार तो अभी तक नहीं हुआ, लास्ट टाइम में कैसे होगा। एक चीज तो आप नोटिस भी करना और आप देखते भी होंगे, आपने पहले पेपर दिए तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है वो बहुत तेजी से चलने लग जाता है। जो चीज हम एग्जाम से 1 साल पहले 1 घंटे में पढ़ते थे वही चीज एग्जाम के दौरान हम लगभग 15-20 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं। उसका रीजन मैन ये है, एक तो आपका जो रिवीजन पहले से 2-3 बार हो जाता है, फिर दिमाग भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एग्जाम के प्रेशर के अकॉर्डिंग तेज काम करने लग जाता है। तो 8-10 बार रिवीजन किसका करना, पूरा सिलेबस का तो नहीं हो सकता है, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोस्टली विद्यार्थियों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, आज से 3 साल पहले जब मैंने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में जो वीडियो बनाए थे या फर्स्ट ग्रेड के बारे में बनाए थे,
उस समय से मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि आपके पास लगभग 15-20 बुक्स हो जाते हैं, कुछ यूजी की हैं, कुछ आपके पास 11th-12th की बुक हैं, तो 15-20 बुक्स हम साथ भी नहीं ले जा सकते हैं, बट शॉर्ट नोट्स को हम एक रजिस्टर के अंदर कंसाइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं, उनका आपको 8-10 बार रिवीजन करना है। इसे एक महीने के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके पास क्या लिखे हुए मिलेंगे, आपके पास फॉर्मूलाज मिलेंगे। उसके अलावा हम बात करें शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, अभी तक आपने उनको छाट लिया होगा, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो ये चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में पहले से ऐड हैं, और जैसे जैसे आप टेस्ट और दोगे कुछ चीजें अगर और मिलती हैं तो उनको ऐड कर लेना। इनको आपको 8-10 बार रिवाइज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम रहेगा, और इजिली आप कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको जो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने वो कौन से देने, FLT हैं या मेजर टेस्ट हैं, उन पे आपको काम करना है। सेकंड पॉइंट में बात करूं तो कम से कम 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन इजिली आप कर सकते हो, यानी 50 से 100 के बीच में आपको MCQs करने, और वो भी किससे करने हैं, मिक्स टॉपिक से करने हैं। ये नहीं भी आप एक टॉपिक एक कर रहे हो, इस टाइम पर आपको मिक्स टॉपिक्स एक साथ लेकर चलने पड़ेंगे। आप हो सके तो 11th-12th वाले पार्ट को 2 या मैक्सिमम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यूजी वाला पार्ट है उसको भी 2 या 3 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हो, 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे आपने एक पार्ट उठाया 4-5 टॉपिक का, उसके 50 से 100 क्वेश्चन है, वो आप लगा सकते हो जहां से आपने पहले लगाए हैं या जहां से आपके पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो। अब नए क्वेश्चन नहीं उठाने। नए क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना है, जो आपके टेस्ट है वो तो देने। उसके अलावा आपकी सीट आपने जो पहले किए हैं वहां से आपकी क्या स्पीड होगी। और इसको करते समय ये नहीं भी आप पूरा गिवन है, ये चीजें बिल्कुल कॉर्नर में छोटा सा जहां पर आपको पेपर में करना है, उसी प्रकार यहां से आपको काम करना है। इससे क्या होगा, आपकी एक तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी है वो ठीक हो जाएगी। थर्ड चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको पास, जो आपके मेजर टेस्ट एंड FLT टेस्ट, इस दौरान आपको ये टेस्ट जरूर देने चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट और जो मेजर टेस्ट है वो आपको देने चाहिए। और टेस्ट देकर ये नहीं भी टेस्ट दे दिए हैं, मार्क्स कम आ गए हैं, इसका मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, मार्क्स ज्यादा आ गए तो और कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसा नहीं करना है। लास्ट टाइम के अंदर आप टेस्ट दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो उसका एनालिसिस जरूर करना। भाई टेस्ट देखिए, नहीं टेस्ट दिया फ्री हो गए, एनालिसिस जरूर करें। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या पूरा सिलेबस कवर रहेगा, आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर सेक्शन मुझे OD परेशान कर रहा है, 3D परेशान कर रहा है, या मुझे ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट परेशान कर रहा है, क्योंकि टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, या 2D परेशान कर रहा है, तो उस टॉपिक को उसके बाद आप क्या करना, रिवाइज जरूर करना है। तो एनालिसिस करें और उसके बाद टॉपिक को रिवाइज करें जो भी आपका कमजोर है ना। सभी को नहीं करना, पहले आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद लगे यार ये टॉपिक में कुछ फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं आ रहे थे या मैं सही से अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उनका आपको रिवीजन जरूर करना है। बट यहां पर एक सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, ध्यान रखना भैया, ये सावधानी वाला सिंबल है। क्या सावधानी रखनी है कि रिजल्ट से हमें खुद को प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिजल्ट से प्रभावित नहीं होना है, यानी रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना, या रिजल्ट से प्रभावित नहीं। रिजल्ट से प्रभावित नहीं होना है। भाई आपके स्कोर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ट आपके लिए किस लिए है, कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, विद एक्यूरेसी के साथ हम उन चीजों को काम कर सकें अच्छे से, उस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोस्टली विद्यार्थियों के साथ मैंने देखा है कि हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, रणनीति आपकी अलग भी हो सकती है। हो सकता है लास्ट में विद्यार्थी है वो क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट ही देते हो। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है मेजर टेस्ट और FLT, हो सकता है आप टॉपिक वाइज भी दो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइम कम है इसलिए टॉपिक वाइज नहीं देने चाहिए। फिर भी आपकी स्ट्रेटेजी अगर अलग है तो दे देना चाहिए। ये नहीं कि सर ने बोला है या किसी X टीचर ने बोला है या Y टीचर ने बोला है, उस पर नहीं होना है आपको।
खुद की भी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। बट जनरली जो एक अपन मोस्ट ऑफ विद्यार्थियों को ध्यान में रखें, क्योंकि टेस्ट हैं वो लगभग 5-7 महीने या साल भर हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपने लगभग टॉपिक वाइज दे दिए हैं, 2-4 बच गए हैं तो दे देना, ऐसा भी नहीं कि नहीं देना है बिल्कुल भी, बट इनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि FLT यानी कि 100-150 क्वेश्चन जो एग्जाम में देंगे सेम वैसा पैटर्न रहेगा, और वहां से आपको आपके टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो यहीं से हमें थोड़ा सा उसका आइडिया लगे कहां पर सुधार करना है। बट स्कोर अच्छा हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और स्कोर कम खराब हो रहा है इसका मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। पेपर 2, पेपर के बाद एनालिसिस जरूर करेंगे, यानी टेस्ट दे दिया, कुछ आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर हमें ऐड करने हैं तो ऐड करो, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद करने वाले हैं तो उनको वापस यहाँ पर ऐड करो, और टॉपिक को रिवाइज जरूर कर ले जिसमें स्कोर कम बन रहा है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या टेस्ट देते नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, 5-7 टेस्ट देते हैं, बाद छोड़ देते हैं, डर लगता है, पता नहीं सर नंबर कम आएंगे तो कहाँ जाएंगे। भाई जो सैनिक जंग में लड़ने जाता है, अगर वो इस चीज की चिंता करेगा कि वहां जाने पर मेरी गोली लग जाएगी या घायल हो जाऊंगा, तो जंग अब कभी भी नहीं जीत सकते हो। सेम आपके लिए जंग का ही काम है, भाई जो युद्ध ही तो है, आपको युद्ध लड़ना है, 11 सितंबर को पेपर देना है, जितनी सीटें हैं उतने का सिलेक्शन होगा, फॉर्म बहुत ज्यादा है। अगर आप ये टेंशन ले लोगे पहले मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा स्कोर खराब हो जाएगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो फिर भैया आप उस कंपटीशन एग्जाम को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये आपका डर नहीं रहना चाहिए, इससे तो आपको उल्टा प्रैक्टिस, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपकी पहले तैयारी का पता चल रहा है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और एक लास्ट टॉपिक, एग्जाम से 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, एग्जाम से जो 5-7 दिन पहले है, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करें, ठीक है ना। लास्ट 5-7 दिन के अंदर क्वेश्चंस नहीं निकाले तो भी काम चलेगा, उस दौरान जितने फॉर्मूला रिजल्ट अगर आपकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद रह गए हैं तो काफी है। तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, यानी लगभग 11 तारीख को आपका एग्जाम है, 5 तक आप सब कुछ करो, 6 के बाद आपके जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है, इनके जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करना है। तो ये अगर आप करते हो 1 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट के बिना, FLT के बिना, प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रिवीजन से ही 20 बार कर लो, 50 बार कर लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेचर ही ऐसा है सब्जेक्ट का, स्पीड आपकी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। 150 क्वेश्चन है, टाइम इस बार सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2.5 घंटे का, फर्स्ट ग्रेड में फिर भी 3 घंटे का रहता है। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, उसके दौरान आपको गोले भी भरने, 150 गोले भरने हैं, चलो 10 मिनट एक्स्ट्रा और मान लेते हैं, तो यानी अपन बात करें तो लगभग 120 गोले भरने में 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, 10-15 मिनट अगर अपन और मान लेते हैं तो लगभग आपके पास मोटा मोटा 130 से 140 मिनट का समय बचता है। उस दौरान आपको सोल्व भी करना है और देखना अभी कौन सा सोल्व करना, कौन सा नहीं करना है ना। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें, पेपर अटेम्प्ट करना है वो बाद में बात करेंगे, बट आपको पहले तो ये काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जरूरी नहीं आप करें ही, ये मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो आउटपुट है या रिजल्ट है वो बेहतर आएंगे। सेकंड जो चीज है यहां पर, क्या नहीं करें, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए। न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करें, शुरू नहीं करें, है ना। इस दौरान आपको नया टॉपिक है वो शुरू नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि आपके पास अगर आपको लग रहा है कि मेरा 80% सिलेबस हो गया है, 2 टॉपिक बच गए हैं, काफी विद्यार्थियों में समस्या आती है यूजी वाले पार्ट के अंदर, मैकेनिक्स वाला पार्ट, 1-2 फोन भी आया कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा, अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हो रहे हैं तो याद कर लो, प्रोजेक्टाइल वाले कर लो, सिंपल अपने SHM वाले अगर सिंपल फॉर्मूले याद हो रहे हैं तो उनको कर लो, अदरवाइज टेंशन नहीं लेनी है। समस्या कहाँ पर समस्या खड़ी होती है कि अपने पास 80% सिलेबस बहुत अच्छा है,
बट हमारे माइंड में 20% के बारे में सोचते रहते हैं, यार ये टॉपिक नहीं हुआ, इससे 2 क्वेश्चन आगे, 4 क्वेश्चन आगे, तो जो अपने को याद है उसी पर अपन 100% नहीं दे पाते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है जो हमने तैयार भी नहीं करना है बट उस वजह से परेशान होकर के वो आउटपुट हमारा खराब हो जाता है। जिसको छोड़ना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इसको नहीं देखना है। 80% भी अगर आप कवर कर लेते हो और उसमें आप 60% भी परफॉर्म कर देते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, अगर पेपर का लेवल जैसा पीछे आता है वैसा आया तो। ठीक है ना, तो टेंशन इस चीज की नहीं लेनी है। 1-2 टॉपिक बच भी गए हैं तो उनको अब शुरू नहीं करें, क्योंकि अब समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, जो पढ़ा हुआ है उसको समेटने का समय है, ना कि नए टॉपिक और अपन इकट्ठे करें। जो पढ़ लिया उसको समेटना है, स्पीड पर काम हमें करना है। पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरा, टॉपिक वाइज टेस्ट देने से बचें भाई। टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, मैं सलाह यही दूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देने चाहिए। बट अगर आपके बचे हुए हैं 2-4 बचे हुए हैं तो दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देना है। 2-4 बचे हुए हों तो दे सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना सर ने बोल दिया है एक टेस्ट भी नहीं देना। अब तो 2-4 लग रहा, अभी सब दे दिए हैं, 20 टेस्ट थे, 15-16 दे दिए हैं, 2-4 और है, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं तो दे सकते हो। इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बाकी मेन स्ट्रेटेजी तो आपको ही अपने अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, लास्ट के समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। रहता क्या है भाई, अपन टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, स्कोर वगैरह अच्छा रहता है, ऐसा लगता है मुझे तो सब कुछ याद है, और लास्ट में अगर आप 1 महीने में ढीले पड़ जाओगे ना तो जो आ रहा है वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अच्छी बात है आपको आ रहा है, फिर भी आपको उसी तारतम्य के साथ, उसी आपको रेगुलरिटी के साथ है वो परफॉर्म करना है, ताकि एग्जाम में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। लास्ट आपको एक चीज का और ध्यान रखना, जो लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी या मैं बोलूं हार्ड क्वेश्चन, जो मिसलेनियस प्रॉब्लम होती है ना, उनसे बचना है। होता क्या है कि लास्ट आते आते जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी है, जिन्होंने 7-8 बार रिवीजन कर लिया है, क्वेश्चन के सीट के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, टेस्ट भी लगा लिए, उनको लगता है यार लास्ट में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या मिसलेनियस या जो हार्ड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपना जो एग्जाम का नेचर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपने एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन एवरेज 1-1.5-2 मिनट वाले हैं। 15-20 क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जो लेंथी हैं, वो अपने को करने ही नहीं है। तो इनकी ट्राई अभी नहीं करनी है भाई। जो नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो आप उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड करके डायरेक्ट याद कर लें, सोल्व करने के आपको यहाँ पर अब कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको टैलेंट है वो नहीं दिखाना, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का उपयोग है वो भाई कम कर दें बिल्कुल भी। इस टाइम पे क्या है, लास्ट एग्जाम के टाइम पर है, टेलीग्राम पर आपको कोर्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ये भी ले लो वो ले लो, और अपना मन है वो कंट्रोल है नहीं। पता नहीं एक्स कोचिंग है, वहां पता नहीं नोट्स में क्या मिल जाए, वाई कोचिंग उसकी टेस्ट सीरीज में पता नहीं क्या मिल जाए, जेड कोचिंग वहां पता नहीं क्या मिल रहा है, उसके शॉर्ट नोट्स में क्या मिल जाए। लास्ट समय आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप कर सकते हो ये चीजें, बट इस दौरान आपको जो आपके पास है वो सफिशियंट है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है ना, तो नई चीजों से बचना है। और सोशल मीडिया के यूट्यूबर भी आपको मिल जाएंगे काफी चीजें, बट जो आपके यूजफुल हैं वही करने चाहिए। हर कोई के चक्कर में आपको अपना समय है वो खराब नहीं करना चाहिए। तो अगर ये चीजें आप करते हो तो मुझे लगता है कि इन चीजों से अगर आप बचते हो तो आप अच्छा आउटपुट पा सकते हो, सिलेक्शन के करीब जा सकते हो। ठीक है, अब इनसे अपन अगर सारांश निकालें तो अगर हमें सिलेक्शन लेना तो किस चीज पे फोकस करना चाहिए। फोकस हमें किस पे रखना चाहिए, फोकस हमें करना चाहिए रिवीजन करनी चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन। रिवीजन आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस स्पीड पर अपन काम करते हैं। प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस की करेंगे
और स्पीड पर काम करेंगे, और स्पीड भी क्या रहनी चाहिए, विद एक्यूरेसी रहनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस आपके टेस्ट जो भी हैं, एफएलटी, मेजर टेस्ट, अगर इस पर काम करते हैं, इस पर फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है आपका जो परिणाम है वो बेहतर ही आएगा, आउटपुट है वो बेहतर ही आएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस आपको करनी है मैक्सिमम। उसके अलावा स्पीड पर काम करना, लेकिन स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब नहीं करें भाई, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए। और मैक्सिमम जो भी आपके एफएलटी है, मेजर टेस्ट हैं, उन पर आप अगर काम करते हो तो मुझे लगता है आपका आउटपुट है वो काफी अच्छा आ जाए। तो ये था एक प्रकार से अपन ये मान सकते हैं कि लास्ट एक मंथ के अंदर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आउटपुट है वो मैक्सिमम आ सके। वैसे आप काफी समझदार हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। जो जो चीजें आपको लग रहा है कि सर मैं पहले से कर रहा हूं, या आपको लग रहा है सर ये चीजें मेरे लिए यूजफुल हैं, वही आपको माननी है। कोई भी शिक्षक की बातें सभी नहीं माननी चाहिए। ये नहीं भाई मेरे लिए सेट ही नहीं हो रही फिर भी मान लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो उचित लगे, ये तो हमारा एक कोई भी एक शिक्षक है उसका एक नैतिक कर्तव्य है कि जो जो समस्याएं अपने आई थी वो समस्याएं अपने साथियों को नहीं आए, तो उसके बारे में उनको बल सिर्फ दिशा दिखाने का कार्य करता है। और जो मैंने किया है मुझे लगा कि अब इस समय करना चाहिए ताकि आपके कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, वो दूर हो सके, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लास्ट समय के अंदर अपने को बिल्कुल भी किसी टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट जैसे जैसे एग्जाम का समय आता है, मुझे पता है पढ़ाई भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता कुछ याद ही नहीं है, भूख भी कम लगती है, नींद भी उड़ जाती है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो फिर आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। ये चिंता करने का समय नहीं है। अब चिंता नहीं करनी, जो आपने कर लिया है उसको समेट लो और अच्छे से परफॉर्म कर दो। जो भी होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो। अदरवाइज अगर आप सोचने लग गए, ज्यादा सोचने से क्या चीजें खराब ही होनी है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर थिंकिंग से बचना है। बी कॉन्फिडेंट और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और बी पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।